नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 27 नवंबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी चक्रा हीलिंग में, ये इस साल का आखिरी चक्रा हीलिंग है। इसके बाद जब आएगा तो नेक्स्ट ईयर में भी मार्च अप्रैल ऐसे करके आएगा। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जिस यकीन के साथ, आप जिस फेथ के साथ अपने शब्दों का चुनाव करते हो और आप उन्हें बार बार रिपीटेटिव मोड पे बोलते हो या एक बार भी यकीन के साथ बोलते हो ना, उसको हम कहते हैं अफर्मेशन। और वो एक ब्रह्मांड में कहीं तो जाकर बोलते हैं ना, आकाशिक रीडिंग कि आप जो बोल रहे हो वो सब कुछ आकाश में रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे रिकॉर्ड हो जाता है। वाई आई एम सेइंग दिस, कल मेरे घर पे बहुत सारे, अभी मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है पुणे में, और कल ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। सिलेंडर ने बोला ऐसे कैसे मेहमान आ रहे हैं, मैं स्वागत ना करूँ। सो कल ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब हुआ क्या, मेरे पास सिंगल सिलेंडर है कि अगर एक सिलेंडर ख़त्म होता है तो ही मैं दूसरा बुकिंग करती हूँ और फिर आता है, फिर हम यूज़ करते हैं। क्योंकि 2 लोग हैं तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। बट अभी ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस है सिलेंडर तो चाहिए, क्योंकि इंडक्शन पे उतनी आदत नहीं है बनाने की मुझे। अब अब मैंने परेशान नहीं हुआ, बस मैंने बोला एक और रहना चाहिए तो बेहतर होता। बट पता नहीं क्यों मैंने बोला कि यार सुबह देखो, सुबह में, और वो जो सिलेंडर वाले भैया हैं उनका टाइमिंग फिक्स है। हर बार का टाइमिंग फिक्स है कि वो सुबह 11:30 के बाद ही आते हैं, उससे पहले वो दिखते नहीं है इधर उधर, क्योंकि बहुत डिलीवरी करके आनी पड़ती है उनको। 11:30 उनका फिक्स है। वो मुझे वैसे बोलते मैडम 11:30 बजे के बाद हम बात करेंगे। तो पर मैंने ऐसे ही बोला, अरे मैंने बोला देखो मैं सुबह वॉक करने जाऊँगी, वो सिलेंडर वाले भैया उधर से गाड़ी लेके आ रहे होंगे और मैं उनको बोलूँगी भैया मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, मैंने बुकिंग कर रखी है। आई नो आपके पास डिटेल नहीं आई होंगी लेकिन मेरे पास बुकिंग का रिकॉर्ड है। मैंने ऐसे-ऐसे बोला कि बुकिंग का रिकॉर्ड है, आप प्लीज़ मुझे एक सिलेंडर दे दो। और सुबह एग्ज़ैक्ट वैसा हुआ। मैं वॉक करने के लिए हम सब बाहर निकले, 7:30 हो रहे थे और तब तक उधर से सिलेंडर की गाड़ी आ गई। मैंने उनको रिक्वायरमेंट बोला भैया मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, रात में बुकिंग की है तो ऑब्वियस है कि आपके पास अपडेट नहीं आया होगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे एक सिलेंडर दे देना। फिर मैं वॉक करके आई, तब तक वो बाकी सारे विंग्स में दे रहे थे अपने सिलेंडर। एंड फिर क्या, फिर मैं गई, अपना पासबुक लिया, सिलेंडर अपना लेके गई, खाली सिलेंडर भराया, भैया ने दे दिया। और बाद में मैं सोच रही थी, मैं हर चीज़ ना बाद में सोचती हूँ, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तब मैं सोचती हूँ। मैंने बोला आप जो मज़ाक में या फिर ऐसे हाई वाइब्रेशन में रह के या दुखी होके जब भी कोई चीज़ कह देते हो ना, तो कहीं न कहीं वो एक आकाशिक रिकॉर्ड आपका बन जाता है। इट मीन्स वो कहीं न कहीं यूनिवर्स में, आकाश में वो चीज़ें जाके रह जाती हैं। और जब सही वक़्त आता है ना तो वो आपके काम आती हैं, या फिर कभी-कभी काम आती हैं और कभी-कभी वो आपके लिए गलत साबित हो जाती हैं, ऐसा होता है। सो जभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल करो, ख़ासकर कि वो लोग जो मेरे से चक्रा हीलिंग सीखे हैं या वो लोग जो अपने ध्यान में बहुत ज़्यादा रहते हैं या ध्यान की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने शब्दों का चुनाव बहुत बहुत सही ढंग से कीजिए। स्पेशली खुद के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरों के लिए कुछ भी गलत मत बोलिए, चाहे कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, सबको बस ब्लेस कीजिए, क्योंकि आपका ये ना धीरे-धीरे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबका बहुत स्ट्रॉन्ग है कि गुस्से में आके कभी प्यार से आपने कोई चीज़ बोल दी ना तो ईश्वर तथास्तु बोलता है। और ये सिंपल सी एक बात है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो सब कुछ अफ़र्मेशन है। जिस भी चीज़ पे आप बोलते-बोलते ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं या बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपिटेटिव मोड पे ला रहे हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ़ का एक, बोलने का एक अहम हिस्सा हो जाती है और धीरे-धीरे आपकी जो लाइफ़ में, ऐसा बोलते हैं ना, ब्रेन प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग का एक हिस्सा बन जाती हैं और उसके बाद धीरे-धीरे उनके थ्रू जो चीज़ें आपके लाइफ़ में होती हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड रियलिटी, व्हिच इज़ कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन, कि वो आपका मैनिफेस्टेशन होने लगता है। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों का चुनाव बेहतर करें। इस फ़ेथ के साथ, अगर आपकी लाइफ़ में कुछ बेहतर चाहते हो, आप कुछ बेहतर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने कल मैनिफेस्ट किया, बैठे-बैठे जो स्क्रिप्टिंग मुँह से लिख दी मतलब मुँह से बोल दी कि हम जाएँगे, बाहर घूमेंगे, भैया 7 बजे अपनी गाड़ी लेके आएँगे और वो मुझे सिलेंडर दे के जाएँगे, और ऐसा ही हुआ। कहाँ वो भैया 11:30 आते थे और कहाँ वो आज सुबह में 7:30 मुझे मिल गए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स ऑल योर एनर्जी। याद रखो, एनर्जी मैटर्स। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस दुनिया में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, तो वो सिर्फ़ ऊर्जा है, जो आपको दिखती नहीं है लेकिन किसी की भी महसूस हो सकती है। जो अच्छा है इंटेंशन का, उसकी एनर्जी भी आपको महसूस होती है, जो इंटेंशन का बुरा है उसकी भी एनर्जी आप सेंस कर लेते हो। एनर्जी से बढ़ के इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप जैसी ऊर्जा उनको भेजोगे, वैसी एनर्जी आप रिसीव करोगे। सो इससे क्या बोल रहे हो, इससे क्या सोच रहे हो, इससे क्या देख रहे हो और इनसे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी ऊर्जा पे बहुत ध्यान दीजिए। लाइफ में जो कुछ मैनिफेस्ट करना है, उस पे स्थिरता रखिए। बोला है ना,
हो जाएगा। जितना आप स्थिर रहते जाएंगे, जितना आप स्टेबल रहते जाएंगे, जितना आप माइंडफुलनेस के साथ अपने शब्दों को निकालेंगे और प्रैक्टिसेस करेंगे, आप उतने बड़े बड़े मैनिफेस्टर बनते जाएंगे। ठीक है, शब्दों का चुनाव सही कीजिए। आपको नहीं पता आपका बोला हुआ कब कौन सा शब्द अच्छा या बुरा सच हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। जॉइन में चक्रा हीलिंग वर्कशॉप, जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने इससे लाइफ में कितना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने थॉट से।